एक्चुअली जेई मेंस सेशन 1 पूरा इंडिया में ऑलमोस्ट 12 लाख बच्चे दे चुके हैं। ये इंजीनियरिंग और रिसर्च के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आईआईटीज़, एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ के लिए और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए ये चीज़ें होते हैं। और ये दिस इज़ द ओनली एग्ज़ाम वेयर यू कैन एंटर टू एनआईटीज़ एंड आईआईटीज़। कितने बच्चे सर, अगर बात की जाए तो इसमें पूरे एग्जाम में जो है पार्टिसिपेट करते हैं इंजीनियरिंग में, और कितने बच्चे जो है जो पास आउट होते हैं सर और कितना कट टफ ऑफ रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हाँ हाँ टफिंग जो आज के टाइम में कंपटीशन जो चीज़ है उसको किस तरह से चेस करते हैं बच्चे। कट ऑफ तो 80 प्लस है, 80 परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल बोलते हैं। लेकिन इफ़ यू गेट ओनली 90 प्लस परसेंटाइल्स आपको चांसेस है कि अच्छा कॉलेज मिल सके। एंड कंपटीशन वैसे ही बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। एंड जो बच्चे 6th क्लास से प्रिपरेशन चालू करते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब 11th और 12th के सिलेबस में ही होता है ये। लेकिन 6th क्लास से हम चालू करेंगे तो इट विल बी वेरी बेटरफुल फॉर द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आल्सो। आज कितने बच्चों को जहाँ पर कहते हैं आप लोगों ने इनवाइट किया हुआ है स्कूल की तरफ से, अगर बात की जाए तो कितने बच्चों जो है उनकी क्या कुछ रैंक आई है? सर हमारा नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल्स का फर्स्ट जेई मेन सेशन 1 में पूरा इंडिया में ऑलमोस्ट 20 प्लस बच्चे को 100 परसेंटाइल्स मिल गया। तो इसमें नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल्स का 8 स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल्स लेके आ चुके हैं। और 90 प्लस परसेंटाइल्स जो भी बच्चे को आया है, आज हमने बुलाया इन लोगों को इधर टू फैसिलिटेट देम। एंड इट इज़ अ मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट। एंड ये सारे बच्चे हैं ना हमारे पास, कई बच्चे 6th क्लास से 7th क्लास से, तो the hard work whatever they have done from the beginning has paid well off. हम एक्चुअली 11 से मैंने तैयारी शुरू करी थी। काफ़ी बच्चे तो 6-7 से कर देते हैं, बट 11th वाला ईयर था, हम इतने मैं इतना सीरियस नहीं था। मैं इतना मेरे को नॉलेज नहीं थी कि हाउ टू प्रिपेयर एंड विच टॉपिक्स टू प्रिपेयर। तो फिर उसके बाद 11th जो मेरी थी वो इतनी यूज़फुल नहीं रही मेरी प्रिपरेशन में। बट जनवरी फरवरी के बाद एक अंदर से हुआ कि भाई अब तो करना ही है, अब तो टाइम निकल चुका है आधा, अब करना है। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी एक बार फैकल्टीज़ के साथ 2-3 दिन पूरा डिस्कशन करा। देन आई प्लान कि मैं कैसे 11th 12th दोनों साथ लेके चलूँ। उसके बाद 11th में वी वर इन स्कूल, हम वहाँ पे कोचिंग थी। बट 12th में हमें हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ही सीरियस ईयर था। तो हॉस्टल में जनरली मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैं मॉर्निंग 6 o'clock के आसपास उठता था। उसके बाद 7:30 हमारा स्टडी आवर्स चालू हो जाते थे, मतलब हमें नीचे जाके पढ़ना होता था। तो टिल 12:30 वी हैव टू स्टडी देयर। उसके बाद लंच वंच एंड देन वी हैव अगेन 1 से लेके 5 बजे तक का स्टडी आवर। देन मैं डेली स्कूल की किस तरह से देखते जाते हैं, कितनी मेहनत थी जो आपके इस पे पूरे स्टडी को लेकर के? मेहनत तो काफ़ी लगी कि और ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ मेहनत से भी नहीं होता, स्ट्रेटेजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मैंने लास्ट के अभी 2-3 महीने में भी डेली जितना हो सके मैं उतना खींचने की कोशिश करी। रात को भी मेरा ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि कभी मैं सुबह उठ पाता था, कभी लेट हो जाता था। बट ये है कि मैंने अपने दिन को बहुत ही मेंटेन करके रखा कि दिन में जितना मैं बेस्ट कर सकूँ, अपनी पढ़ाई को दे सकूँ टाइम, उतना देने की कोशिश करी। आगे फ्यूचर में क्या कुछ प्लान है आपके? अभी जेई मेंस का हुआ है, अभी 2nd अटेम्प्ट है, उससे पहले बोर्ड्स भी है। तो फाइनली प्लान तो यही है कि जेई एडवांस में एक डिसेंट रैंक ला के IIT में, बिकॉज IIT इज़ द रियल ड्रीम। तो बेसिकली ये प्लान है कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मैं लुकअप कर रहा हूँ। देखिए, पूरे भारत में इस वक्त 12 लाख से बच्चे हैं जिन्होंने जेई फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट। और उन 12 लाख में से सिर्फ 17 बच्चों के 300 और 300 परफेक्ट स्कोर आया, राइट। उस 300 और 300 के परफेक्ट स्कोर में नारायणा का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। 17 बच्चों में से हमारे 8 बच्चों का 300 और 300, तो हम नेशन वाइड, अगर जो मैं बात करूं, नेशन वाइड 50% स्कोर जो है नारायणा लेकर गया है। हम अब बात करते हैं दिल्ली NCR की, कि आपने पूछा था कि हमारे बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल होता है। नारायणा से, मेरी ब्रांच से 36 बच्चे थे। 36 बच्चों ने IIT के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी की, जिसमें से 5 बच्चे, और इन 5 बच्चों का भी स्कोर आप जानेंगे, 99.98, 99.94, 99.58, 99.67, 99.25, so 99 itself are 7 children। तो स्कोर का जो आप लेवल देखेंगे वो इस तरह से है कि हम लोग 98 जाने के लिए भी पहले 9 बच्चों को क्रॉस करेंगे, फिर 98 जाएंगे। आप बात कर रहे थे आप स्ट्रेस की। स्ट्रेस तब होता है जब तैयारी एक दिन में होती है या एक साल में होती है। ये बच्चे हमारे पास 6th क्लास से, 6ठी कक्षा से पढ़ रहे हैं और तैयारी इनकी हर दिन होती है।
हर दिन हम बात करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, और नारायणा की जो फाउंडेशन प्लानिंग है, जिसको हम इंटीग्रेट कोर्स कहते हैं, वो इस तरह से फॉर्म है पैन इंडिया में कि जो मेरा बच्चा एग्जाम यहाँ लिख रहा है, उसी की पैन इंडिया की ट्रेनिंग बैंगलोर में भी हो रही है, हैदराबाद में भी हो रही है, कर्नाटक में भी हो रही है, पैन इंडिया में हो रही है, और वो हर हफ्ते एग्जाम लिखते हैं। तो जिस स्कूल में हर हफ्ते दर हफ्ते ट्रेनिंग होती हो और ये पैटर्न आपका 7 साल चलता हो, बिल्कुल। तो वो बच्चे को 99% या 100% या परफेक्ट 300 नहीं लाएंगे तो क्या लाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे परफेक्ट 300 स्कोर में आए, तो नारायणा आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। मैं बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी नारायणा मैनेजमेंट को, हमारे फाउंडर सर को, कि उन्होंने एक मिशन और विज़न देखा है। क्योंकि बच्चा जब आता है और वो अपने मिशन और विज़न में लगता है, तो टीचर्स एक टीम होती है जो उसको मेंटरशिप देती है, बिल्कुल। और उसके मिशन और विज़न को नारायणा मैनेजमेंट क्लियर करता है कि कैसे बच्चे अपनी सक्सेस में लीड करते हैं और अपने रिजल्ट्स को अचीव करते हैं, सक्सेस करते हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइट बच्चों को राइट टाइम पे राइट दिशा देके और सही रास्ते पर लगाते हैं, और बच्चा अपनी सक्सेस हासिल करके अपने पेरेंट्स को भी ब्लेस्ड करता है। क्योंकि मैम बिल्कुल देखा जाता है रैंक के एक बच्चे के पीछे रैंक लाने का मतलब उनके काफ़ी सारे पेरेंट्स, उनके टीचर्स, सबका सपोर्ट रहता है। तो ऐसे में स्कूल की तरफ से कितना सपोर्ट इनको बच्चों को दिया गया, कितना समय लगता था इनको, कितनी टाइमिंग इनकी क्लासेस में जो एक्स्ट्रा जो अलग से दी जाती थी? देखिए, जैसे ही हम जेई वगैरह की तैयारी कराते हैं, जैसा नारायणा मैनेजमेंट कराता है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम एनालिसिस करते हैं, हमारे यहाँ मार्क्स एनालिसिस की स्कीम है, तो उसी वक्त ये डिक्लेयर हो जाता है कि कौन से बच्चे हमारे जेई मेंस में टॉप लिस्ट में आ रहे हैं। तो जैसे ही बच्चे क्लिक करते हैं, उन बच्चों को स्पेशल बैच में हम भेजते हैं, वो सीओ बैच हम उसको कहते हैं। कुछ बच्चे हमारे अपने मेन ब्रांच से भी निकलते हैं। तो सारा कुछ स्ट्रीमलाइन है कि हम उन बच्चों को कैसे टाइम देते हैं, कितने मिनट उनको पढ़ना है, कितने मिनट कौन से सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। फिर एक्सपर्ट्स उनके पीछे लगे रहते हैं कि साइंस में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सब बच्चा 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो ऑल द चिल्ड्रन आर हैविंग डिफरेंट माइंडसेट। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में तेज़ होता है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में तेज़ होता है। तो एक्सपर्टाइज हम उसको देते हैं, किसी बच्चे को मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री में देना है। तो ओवरऑल स्ट्रीमलाइन करते हम ये देखते हैं कि हमारा टारगेट बच्चे के साथ हिट होना चाहिए, एंड by the end of the day the students score the success. फिर से बच्चों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you sir. मैंने अपनी प्रिपरेशन 11th क्लास में स्टार्ट करी थी, 11th to 12th में, एंड 12th में थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क किया था उसके लिए। एंड हमारे यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे स्कूल में एंड सीयू ब्रांच में, जिन्होंने बहुत सारी हेल्प करी डाउट्स क्लियरेंस के लिए, और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उन्होंने मतलब डाउट्स बताए, तो उनकी बहुत हेल्प थी। मतलब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था कि एक जी-मेन में जो सीज़न चला उसमें कितने सारे बच्चे थे और उसमें अपना एक रैंक, क्योंकि घबराहट हो जाती है, तो ऐसे में एक अपना रैंक बनाना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था? उस टाइम में क्या सोच रहे थे आप? जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तब भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो नर्वसनेस तो होती है इनफैक्ट, बट आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई थिंक आई डिड माई बेस्ट।